10B में सबसे पहले क्वेश्चन नंबर सेकंड हम लोग सॉल्व करेंगे, एमसीक्यू बाद में करेंगे। ठीक है, सवाल ये यहाँ पे कि इन एन एपी 10 टाइम्स ऑफ इट्स 10th टर्म। ध्यान से सुनना, 10 टाइम्स का मतलब क्या होगा कि तुम क्या 10 से मल्टीप्लाई करोगे ना 10 से मल्टीप्लाई, और 10th टर्म बोला तो उसको हम क्या लिख सकते हैं A10। क्या लिखेंगे A10। फिर बोला इज इक्वल टू, तो इक्वल टू का यहाँ पे साइन लगाते हैं 30 टाइम्स ऑफ इट 30th टर्म। 30 टाइम्स का मतलब 30 से मल्टीप्लाई कर दोगे, और 30th टर्म का मतलब क्या हो जाएगा A30। कोई दिक्कत यहाँ तक? बोला फाइंड इट्स 40th टर्म। वापस एक बार सुनना ध्यान से, 10B स्टार्ट किया हम लोग। बोला यहाँ पे 10 टाइम्स ऑफ इट 10th टर्म। ठीक है, तो 10 टाइम्स का मतलब 10 से मल्टीप्लाई करोगे 10th टर्म के लिए, तो A10 लिख देंगे 10th टर्म को, इज इक्वल टू 30 टाइम्स, यानी कि 30 से मल्टीप्लाई करोगे 30th टर्म को क्या लिखोगे A30 लिख दोगे यहाँ पे। चलो 10 है यहाँ पे, मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, A10 को क्या लिखोगे A प्लस कितना D 9D, तो इसको हम लिख सकते हैं A प्लस 9D। और 30 है यहाँ पे, मल्टीप्लाई करेंगे इसको क्या लिख देंगे A प्लस क्या 29D। यहाँ तक क्लियर है सबको? मल्टीप्लाई करते हैं नॉर्मल, बोलो कितना आ जाएगा ये 10A प्लस में क्या 90D, और ये कितना आ जाएगा तुम्हारा 30A प्लस में कितना आ जाएगा ये, मल्टीप्लाई करना कोई किया है तो बताओ 870D। चलो ठीक है, अब यहाँ पे एक तरफ A को कर लेंगे, एक तरफ क्या कर लेंगे D को कर लेंगे। 30A प्लस 10 इधर आके हो जाएगा माइनस 10A। ठीक है, और इधर D को लेते आते हैं 90D, और 870 है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 870D। चलो इतना सॉल्व करना पहले, कितना A इक्वल टू कितना D आ रहा है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं ना किसी को? यहां तक समझ में आ रहा ना क्या किए? बस 10 टर्म 10 टाइम्स 10th टर्म, तो 10 इंटू में A प्लस 10 टर्म को A प्लस 9D। 30 टाइम्स ऑफ 30th टर्म, तो 30th टर्म को A प्लस 9D लिखोगे और 30 से मल्टीप्लाई कर लोगे। A की तरफ आ गया हमारा 30A में से 10A जाएगा, कितना आ जाएगा 20A। ये कितना आ रहा है माइनस करने पे 700, कितना आ रहा है जी, कितना आ रहा है माइनस करने पे? नहीं 90 माइनस 870D कितना आ रहा है 780D। चलो ठीक है, A की वैल्यू निकाल सकते हम लोग यहाँ से ना। चलो A की वैल्यू निकालते हैं, 20 मल्टीप्लाई इधर के क्या करेगा डिवाइड, तो 780D अपॉन में आ जाएगा तुम्हारा 20। ठीक है, कितनी बार में आ जाएगा ये, A का वैल्यू कितना आ जाएगा माइनस में 39 क्या D। चलिए यहाँ तक नोट कर ले पहले। कोई डाउट है यहाँ तक किसी को? तो हम कल भी बोले थे कि जो सेकंड एक्सरसाइज होगा उसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, जितना हम लोग पढ़े हैं ना बस उसी को थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स करके वहां पे क्वेश्चंस होंगे। कोई दिक्कत नहीं ना इसमें? ठीक है, हो गया यहाँ तक क्लियर है ये? ठीक है, चलो सवाल में आते हैं। सवाल में यार तुमसे बोला 40th टर्म निकालने के लिए, ध्यान देना एक बार। यहाँ पे क्या कि सबको समझ में आ रहा है, A की वैल्यू निकाले कितना है माइनस 39D आया है। 40th टर्म को क्या लिखोगे बताओ, A प्लस कितना D 39D। चलो ठीक है, A प्लस में 39D। क्या A का वैल्यू अभी जस्ट हम लोग निकाले हैं, A का वैल्यू कितना निकाले हैं माइनस 39D। A की जगह जैसे ही तुम माइनस 39D रखोगे और ये प्लस 39D है, क्या दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा और कितना आ जाएगा यहाँ से 0। कितना आ जाएगा 0। आ रहा था तुम लोग का? ठीक है, नोट कर लेंगे। क्लियर है ये? कोई दिक्कत नहीं ना इसमें? अब वो सब डिस्कस आ रहा है, डिस्कस करेंगे हम, है ना, एक एक करके। कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है, अब जितने क्वेश्चंस है ये मतलब बी वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू ए वाला एक्सरसाइज से। अब ध्यान से सुनना, क्वेश्चन थर्ड है तुम्हारा, बोला हाउ मेनी डिजिट्स। जितने भी ऐसे सवाल होंगे पहले हम क्लियर कर दे रहे हैं क्या निकालना होगा इसमें। जितना बोलेगा हाउ मेनी डिजिट्स, हाउ मेनी नंबर्स, जब भी बोलेगा ना
तो समझ जाना तुमको किसका वैल्यू निकालना है, एन का। किसका निकालना है, एन का। इस केस में होगा क्या कि तुमको खुद ही एपी बनाना पड़ेगा। पहले क्या बनाओगे, एपी बनाओगे। बोला हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट का नंबर बताना है, ठीक है, 2 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 3। जरा क्वेश्चन को समझना, हाउ मेनी बोला है यहां पे, किसका वैल्यू निकालेंगे, एन का वैल्यू निकालेंगे। क्लियर है यहां तक? क्या सवाल में एपी बना के दिया गया है? नहीं। तो ये सब सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सवाल पढ़ के तुमको पहले एपी बनाना पड़ेगा, उसके बाद से फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, कॉमन डिफरेंस जो भी निकालना पड़ेगा। चलो पढ़ते हैं। 2 डिजिट का नंबर हम लोग को निकालना है, ठीक है। कितना 2 डिजिट का नंबर होगा जो किससे डिविजल का बात कर रहे हैं, यहां से 3 का, किससे डिवाइड होगा, 3 से। चलो 2 डिजिट का नंबर तुमको भी पता है, स्टार्ट कहां से होता है, 10 से। कहां से होता है, 10 से। और आखिरी नंबर 2 डिजिट का कितना होता है, 99। कितना होता है, 99। क्लियर है? चलो 10 के बाद पहला नंबर बोलो जो 3 से डिवाइड होगा, 12। पहला हो गया यहाँ पे 2 डिजिट का नंबर। अब 3 का बात किया ना, 3 का डिविजिबिलिटी का बात किया है, तो इसमें 3 तुम जोड़ते जाओ अपने मन से। 12 के बाद अगला बताओ क्या आएगा, 15। अगला क्या आएगा, 18। 3 ही लिखते भी हैं, 3 ही टर्म लिखते भी हैं एपी बनाते वक्त, 3 को लिख के छोड़ देंगे। अब बात करते हैं आखिरी वाले टर्म पे। आखिरी 2 डिजिट नंबर क्या होता है, 99। और क्या 99 3 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है? ठीक है। क्या एपी बन गया कि नहीं बन गया, ये बताओ। एपी बन गया हमारा। अब देख के बताना। चलो फर्स्ट टर्म का वैल्यू बोलो कितना दिख रहा है, 12। सेकंड टर्म का वैल्यू कितना दिख रहा है, 15। और nth टर्म का वैल्यू, लास्ट वाला जो टर्म था उसका वैल्यू तुमको क्या दिख रहा है, 99। क्या फॉर्मूला लगा के, अब हम an ही लिख रहे हैं, स्कूल में tn चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, an भी लगा सकते हो, ठीक है। चलो an का फॉर्मूला बोलो क्या था, a प्लस में n-1 इंटू में d। an का वैल्यू दिख रहा है, a का दिख रहा है, d का तुमको यहां से निकाल ही लोगे आराम से। क्या होता फॉर्मूला, a2 - a1, d निकाल लेना। 15 - 12 कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। उठा के रख देना, n की वैल्यू निकाल लोगे कि नहीं निकालोगे, निकालना इसको। which term of the AP, 5, 15, 25 will be 130 more than its 31st टर्म। ध्यान से सुनना थोड़ा सा। विच टर्म बोला है ना, चलो तुम ही बताओ, विच टर्म बोला है, तुम्हारे दिमाग में क्या जा रहा है, किसका वैल्यू निकालोगे? टर्म किसके लिए रिप्रेजेंट, टर्म को कौन रिप्रेजेंट करता था, एन, ठीक है। तो अगर सवाल में तुमसे बोला है विच टर्म, तो वैल्यू तुम किसका निकालने वाले हो यहां से, बस ये बताओ पहले। एन का ही निकालोगे ना, तो ये दिमाग में क्लियर रखो, निकालना किसका वैल्यू है। विच टर्म का बात किया यहां से, वैल्यू किसका निकालेंगे, एन का निकालेंगे। अब देखो यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट बनेगा सवाल। फर्स्ट टर्म दिख रहा होगा सबको, सेकंड टर्म भी दिख रहा होगा। कॉमन डिफरेंस जल्दी से देख के बताओ कितना आएगा, 10 आएगा। क्लियर यहां तक? लेकिन अगर एन का वैल्यू निकालना है, यही पे हम पहले लिख दे रहे हैं, एन का फॉर्मूला क्या होता है यार, a प्लस n-1 इंटू में डी। अगर एन का वैल्यू निकालना है तुमको a पता होना चाहिए, d पता होना चाहिए, an पता होना चाहिए। a मतलब क्या, फर्स्ट टर्म दिख रहा है कितना है, 5 है। कॉमन डिफरेंस दिख रहा है 10 है। क्या an पता है क्या, नहीं। तो पता चल जाएगा तुमको, ये अगर क्लियर रहे तुमको कि सवाल में निकालना क्या है। विच टर्म बोला, वैल्यू किसका निकालोगे, एन का निकालोगे। अब जरा उसके आगे पढ़ना क्या लिखा गया था, डॉटेड लाइन के बाद क्या लिखा गया, पढ़ना इसको। विल बी 130 मोर देन इट्स, क्या लिखा गया है, 31st टर्म। क्या लिखा गया है, विल बी मोर देन 130 मोर देन इट्स क्या, 31st टर्म। मतलब 31st टर्म से कितना ज्यादा का बात कर रहा है वो, 130। कितना, 130। तो सबसे पहला काम क्या करोगे, an निकालना पड़ेगा, क्योंकि सवाल में an का वैल्यू गिवन नहीं है। कैसे निकालेंगे an, ध्यान देना, हम लिख रहे हैं 831st, ठीक है। और कितना ज्यादा का बात किया था वो, 130 का बात किया था, तो यहां पर हम जोड़ देंगे 130। an इक्वल टू 831st को क्या लिखोगे, a प्लस कितना d, 30, a प्लस क्या लिखोगे, 30d प्लस में 130। तुमको दिख रहा होगा फर्स्ट टर्म का वैल्यू यानी कि वही 5, सेकंड टर्म का वैल्यू यानी कि 15, डी निकाल ही लोगे। 15 में से 5 जगह कितना आ जाएगा, 10। बस उठा के यहां पे रख दो। ए का वैल्यू कितना हमारे पास, 5, 30 इंटू में डी का वैल्यू कितना हमारे पास, 10 प्लस में 130 कितना आ जाएगा, ए एन इक्वल टू 5 प्लस में कितना आ जाएगा, ये 300, यही आएगा ना, प्लस में 130 कितना आ रहा है, जोड़ने पे बताना जरा, 435। अब क्यों इंपॉर्टेंट सवाल बन रहा है, और इसके पहले वाला भी क्यों इंपॉर्टेंट था, क्या वहां एपी बनाना था इसके जस्ट पहले वाले में। यहां पे तुमको एन का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालना है एन का वैल्यू, लास्ट में लाइन पढ़ के बोला है विल बी
130, 130 ज्यादा होगा, कौन से टर्म से ज्यादा होगा? 31st टर्म से ज्यादा होगा। तो an का जो वैल्यू होगा 31 लिखे 31, और कितना ज्यादा का बात कर रहा था 130, तो वहां क्या जोड़ देंगे प्लस में 130। A31 को a प्लस 30 लिखते हैं, a का वैल्यू दिख ही रहा है, d का दिख रहा है, उठा के इंप्लीमेंट करेंगे, an का वैल्यू आ जाएगा। जब an आ गया, क्या इसके आगे तुम लोग निकाल के आंसर बता पाओगे? an का वैल्यू यहाँ पे बस क्या रख दोगे 435, a का वैल्यू तुम लोग को दिख रहा होगा 5 है, n-1, और d का वैल्यू भी दिख रहा है यहाँ पे कितना है 10 है। निकाल लेंगे सभी लोग, निकालें। हो गया? चलो ध्यान देना, बोला p का वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है, बोला कि 3 टर्म तुमको दिख रहा होगा, सबको दिख रहा है यहाँ पे 3 टर्म, एपी में है ना सवाल हमारा। 3 टर्म क्या है जरा बताओ? फर्स्ट टर्म तुमको क्या दिख रहा है यहाँ पे? x दिख रहा होगा। सेकंड टर्म तुमको वैल्यू क्या दिख रहा है यहाँ से? 2x प्लस क्या p, और थर्ड टर्म तुमको क्या दिख रहा है यहाँ से? 3x प्लस में क्या 6। यहां तक को डाउट हो तो बताओ, क्लियर यहां तक? सवाल किसमें बोला है? एपी में। अच्छा, एपी में अगर स्टार्टिंग का पहला क्लास याद करो सभी लोग, अगर सवाल में ये चेक करना होता था कि सवाल एपी में है कि नहीं है, तो कॉमन डिफरेंस कितनी बार निकालते थे? 2 बार निकालते थे। चलो, पहली बार का फॉर्मूला क्या लगाते थे? a2 माइनस a1 निकालते थे, ठीक है, और दूसरी बार क्या लगाते थे? a3 माइनस क्या a2। तो ऐसे क्वेश्चन में कैसे निकालोगे आंसर, मैटर ये करता है, ठीक है। जब तुम्हारा 3 टर्म तुमको दे देगा वेरिएबल के फॉर्म में, है ना, और तुमसे बोलेगा कि वो सवाल किसमें? एपी में है। किसमें है? एपी में है। तो एपी में अगर कोई भी सवाल होगा तो कॉमन डिफरेंस सेम होगा कि नहीं होगा? कॉमन डिफरेंस सेम होगा, ठीक है। चलो हम यहां लिख रहे हैं ये लाइन a2 माइनस a1, पहली वाला जो हमारा d है, इक्वल टू a3 माइनस a2। क्या लिख सकते हैं कि नहीं, बस ये बताओ। पहले इसको देखो हम यहाँ पे क्या लिखे हैं, a2 माइनस a1 पहला वाला कॉमन डिफरेंस, और दूसरा वाला क्या निकालते थे? a3 माइनस क्या a2। दोनों क्या होगा? बराबर होगा कि नहीं होगा? क्योंकि अगर सवाल एपी में है तो कॉमन डिफरेंस क्या आएगा? सेम आएगा। तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे हम सेम दिखा रहे हैं। अब वैल्यू बस उठा के रखते हैं। a2 का वैल्यू तुमको क्या दिख रहा है? 2x प्लस p, माइनस a1 का वैल्यू क्या दिख रहा है? x, तो इसको ऐसे लिख देते हैं। a3 का वैल्यू क्या दिख रहा है? 3x प्लस 6, माइनस में a2 का वैल्यू क्या है? 2x प्लस p, इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे 2x प्लस p को। अगले स्टेप में देखो, 2x में से x जाएगा, क्या बचेगा यहां से? 2x में से x क्या बचेगा? x प्लस p बराबर 3x प्लस 6, माइनस का मल्टीप्लाई कर लो, माइनस 2x और माइनस p। x प्लस p बराबर 3x में से 2x जाएगा, क्या बचेगा? x प्लस 6 माइनस p। क्या x से x कट जाएगा तुम्हारा? क्या x से x कट जाएगा? यहां से p की वैल्यू निकालनी है ना हम लोग को। यहां से ये माइनस p को इधर लेके आओगे, क्या हो जाएगा? प्लस p। p यहां पहले से ही है, ये भी आके ऐड हो जाएगा, तो कितना p हो जाएगा यार? 2p बराबर क्या 6। तो p का वैल्यू यहां से क्या निकल के आएगा बताओ? 6/2 कितना आ जाएगा भाई? 3। क्लियर है सवाल ये कि नहीं? बस पहले हमको ये बताओ, क्लियर है सबको क्या किया गया है? कि जब तुम्हारा ऐसा सवाल दिखे, ठीक है, 3 टर्म में तुमको दिखे, यहाँ पे दिख रहा होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड तुमको दिख रहा है वेरिएबल के फॉर्म में, है ना, और तुमसे बोल देना कि एपी में है, तो बस कॉमन डिफरेंस को 2 बार दिखाओ, इक्वल दिखाओ, और वहां से जिसका वैल्यू बोलेगा उसका वैल्यू वहां से निकल के आ जाएगा। नोट करेंगे इसको भी सभी लोग, नोट करें इसको। हो गया? ठीक है, तो छठवां और सातवां होमवर्क दे रहे हैं, नहीं आएगा कल डिस्कस कर लेंगे हम। 8वें से आते भाई। देखो सवाल क्या है यहाँ पे, 2 एपी, इस सवाल में 2 एपी तुम्हारा बना के दिया गया है। ये पहला एपी हमारा एपी फर्स्ट, ठीक है, और ये दूसरा एपी हमारा एपी सेकंड। बोला है एन की कौन सी वैल्यू के लिए, एन की स्मॉल एन यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स, एन की कौन सी वैल्यू के लिए दोनों का nth टर्म क्या होगा? बराबर होगा। दोनों का nth टर्म क्या होगा? बराबर होगा। चलो पहले एपी को देखना, जो हम काम पहले एपी के लिए करेंगे वही काम तुमको सेकंड एपी के लिए करना है, ठीक है। चलो बताओ, फर्स्ट टर्म जल्दी से बताओ कितना दिख रहा है? 63। सेकंड टर्म क्या दिख रहा है? 65।
डी डायरेक्टली निकाल सकते हैं हम लोग, ए टू माइनस ए वन कितना आ जाएगा, 2 आ गया। हो गया तक। चलो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। क्लियर है यहाँ तक सबको, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ए एन इक्वल टू, ए का वैल्यू क्या दिख रहा है तुमको 63, एन माइनस वन, डी का वैल्यू क्या दिख रहा है यहाँ से 2। कोई डाउट नहीं आया था किसी को, ठीक है। ए एन बराबर 63 प्लस क्या इस 2 का अंदर मल्टीप्लाई करोगे, चलो मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आएगा, 2n, और 2 में माइनस वन का करोगे कितना आ जाएगा, -2। ए एन इक्वल टू 63 में से 2 जाएगा कितना आएगा, 61 प्लस में 2n। हो गया हमारा। ये अब इसके आगे सॉल्व नहीं होगा। समझ में आ रहा है क्या है सवाल, ठीक है। क्या बोला था यार कि n की कौन सी वैल्यू के लिए दोनों का कौन सा टर्म बराबर होगा, nth टर्म। तो क्या पहले वाले एपी के लिए क्या हम nth टर्म का वैल्यू यहां से निकाल लिए, क्या यही काम हम सेकंड एपी के लिए कर पाएंगे, क्या निकालोगे क्या तुम लोग सेकंड एपी के लिए, निकालना। देख लो यही आ रहा है क्या, देखना यही आ रहा है, ठीक है। यहां तक कोई डाउट है इस क्वेश्चन में किसी को, पहले बताओ। क्लियर हम क्या किए ना, 2 एपी था, दोनों का हम क्या निकाले, nth टर्म निकाले। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चल लेते हैं यार, जो करना है इसके बाद कुछ खास है नहीं। यहाँ पे क्या बोला था कि n की कौन सी वैल्यू के लिए दोनों का nth टर्म क्या है, बराबर है। तो बस बराबर दिखा देना। पहले वाले का nth टर्म का वैल्यू क्या दिख रहा है तुमको, 61 प्लस क्या 2n, और सेकंड वाले का nth टर्म का वैल्यू तुमको क्या दिख रहा है, 7n माइनस 4। क्या ऐसे n की वैल्यू निकाल लोगे, चलो निकाल के बताओ कितना आ रहा है, जल्दी निकालना। हाँ